सी फॉर मी एक अंधी लड़की की कहानी है जो कि एक हाउस सीटर है और एक दिन घर में चोर चोरी करने के लिए घुस जाते हैं और आगे उस अंधी लड़की के साथ क्या होता है ये जानने के लिए फिल्म की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म का स्टार्ट सोफी से होता है जो कि कुछ साल पहले एक स्केयर थी, लेकिन एक हादसे में उसकी आंखें चली गईं और अब वो कुछ नहीं देख सकती। मगर इस हादसे के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई और अब वो पैसा कमाने के लिए हाउस सिटर बन गई और लोग उसे कुछ दिनों के लिए हायर करते हैं ताकि वो उनके घरों का ख्याल रख सके। और आज भी उसे डेब्रा नाम की एक औरत ने हायर किया है और अब वो उसके घर जाने की तैयारी कर रही है और इस मकसद के लिए वो घर से चोरी छुपे निकलने की कोशिश करती है। और उसी वक्त उसे उसकी मॉम देख लेती हैं और उसकी मॉम उसे कहती हैं कि तुम्हारे अकाउंट में $4200 हैं, ये किसने डिपॉजिट कर दिए। तो सोफी अपनी माँ को बताती है कि उसने अपना एक फैन पेज बनाया हुआ है जहाँ पर लोग उसके काम से इम्प्रेस होकर उसे डोनेशन देते हैं, लेकिन ये झूठ था और हकीकत ये थी कि सोफी जिस भी घर जाती थी वहाँ से एक दो वाइन्स की बोतल चुराकर उन्हें ऑनलाइन बेच देती थी। कुछ देर बाद वो टैक्सी के जरिए डेब्रा के घर पहुँच जाती है और डेब्रा उसे बताती है कि अभी हाल में ही उसका डिवोर्स हुआ है और इसलिए वो कुछ दिन वेकेशंस पर जाना चाहती है ताकि वो रिलैक्स हो सके। और वो सोफी को अपनी बिल्ली का ख्याल रखने का बोलती है और इसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। डेब्रा का घर बहुत बड़ा था जिसमें बहुत से सिक्योरिटी सिस्टम्स थे और डेब्रा के जाने के बाद सोफी अपने दोस्त कैम को वीडियो कॉल करती है और वो उसे घर के बारे में समझाता है और वो उसे रूम्स, डोर्स और सीढ़ियों के बारे में बताता है। और इसी तरह सोफी एक वाइन शेल्फ के पास पहुंचती है जहां बहुत सारी वाइन्स रखी हुई थी और वो वाइन की एक बोतल चुराने लगती है जिसकी कीमत $4500 थी। कैम उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो गुस्से में कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद सोफी अपने मोबाइल पर वॉइस मैसेज सुनती है तो उसकी मॉम का एक मैसेज आया हुआ था और उन्होंने उसे एक ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोला था और उस ऐप का नाम था सी फॉर मी। और ये ऐप स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए बनाई गई थी ताकि ब्लाइंड लोगों को इस ऐप के जरिए गाइड किया जा सके। मगर सोफी उस मैसेज को इग्नोर करके सिगरेट पीने के लिए बाहर जाती है और गलती से उसके पीछे घर का डोर लॉक हो जाता है। ये देखकर सोफी बहुत परेशान हो जाती है। पहले वो कैम को कॉल करने का सोचती है मगर फिर वो रुक जाती है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तो उन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ था और उसी वक्त उसे अपनी माँ की बताई हुई ऐप याद आती है और वो उसे इंस्टॉल कर लेती है। और ऐप इंस्टॉल करने के बाद वो सर्वर से कनेक्ट हो जाती है। उस ऐप पे उसे पहला हेल्पर जो मिलता है वो उससे अजीब सा बिहेव कर रहा था, इसलिए वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो दोबारा ऐप को ट्राई करती है और इस दफा ये ऐप उसे कैली से कनेक्ट कर देती है और कैली वीडियो कॉल के जरिए उसकी मदद करती है और उसे घर के बैक डोर से अंदर जाने के लिए कहती है। मगर बर्फ जम जाने की वजह से वो डोर भी जैम हो चुका था। कैली उसे डोर खोलने का तरीका बताती है और उसे फॉलो करते हुए आखिरकार वो उस डोर को खोलने में कामयाब हो जाती है। मगर उसी वक्त घर का अलार्म बजने लगता है और कैली की मदद से बड़ी मुश्किल से वो उसे बंद कर देती है। कैली ने उसकी बहुत अच्छे तरीके से मदद की, इसलिए वो उसे अपने फेवरेट में शामिल कर लेती है। और रात को सोने से पहले हम देखते हैं कि सोफी अपने लैपटॉप पर स्केटिंग के बारे में डॉक्यूमेंट्री सुन रही है और उसे अभी भी स्कीइंग करने का बहुत शौक है। और कुछ देर बाद सोफी सो जाती है और अगले सीन में घर के बाहर एक कार आकर रुकती है और उसमें से 3 आदमी निकलते हैं जो कि ओटिस, एडनिया और डेव थे। ये तीनों चोर थे और वो इस घर के एक सीक्रेट सेफ में रखे हुए $10 मिलियन चुराने के लिए आए थे। और इसके बाद वो डोर खोल के अंदर दाखिल हो जाते हैं और जब वो लोग सेफ को खोलने की कोशिश कर रहे थे तो उसी वक्त सोफी को आवाज सुनाई देती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। वो उठती है और चेक करने के लिए जाती है। सोफी को लगता है कि शायद बिल्ली खेल रही है, इसलिए वो उसके गले में डाले कॉलर का अलार्म बजा देती है और अलार्म बजे ही एडनिया फौरन समझ जाता है कि घर में उनके अलावा भी कोई है। इसके बाद वो टॉर्च की हेल्प से हॉल में जाता है और वहाँ बिल्ली बैठी हुई थी और वापस आकर वो डेव को कहता है कि उसे शक है कि इस घर में कोई है, इसलिए मैं चेक करके आता हूँ। इतनी देर में तुम सेफ खोलने की कोशिश करते रहो। और जब वो चेक करने के लिए जा रहा था उसी वक्त सोफी के हाथ लगने से एक बर्तन नीचे गिर जाता है और गिरकर टूट जाता है और इसके साथ ही सोफी का मोबाइल भी नीचे गिर जाता है। एडनी आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन सोफी अपना फोन उठाकर फौरन दूसरे कमरे में चली जाती है और वहीं वो फौरन 911 पर कॉल करती है। लेकिन मसला ये था कि ये घर बहुत दूर था, इसलिए पुलिस को यहाँ पहुँचने में तकरीबन आधा घंटा लगना था। इसके बाद सोफी कैली को कॉल करती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है और कैली उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का मशवरा देती है और कैली की इंस्ट्रक्शन
इंस्ट्रक्शन मानते हुए वो वीडियो कैमरा ऑन करके आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगती है और यहीं कैली उसे बताती है कि तुम्हारे सामने एक आदमी है जो सेफ को खोलने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ी देर बाद अर्नी भी वापस आ जाता है और वो अपने बॉस रिको को कॉल करके बताता है कि घर में कोई है। इसके बाद वो एक दफा फिर घर को चेक करने के लिए जाता है और सोफी वहाँ से छुपकर भागने लगती है, मगर अचानक उसके सामने ओटिस आ जाता है और वो उसे पकड़ लेता है और वो कैली की कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। वो लोग सोफी को मारने ही वाले थे कि सोफी कहती है कि वो उनके मुताल्लिक किसी को कुछ नहीं बताएगी और क्योंकि वो अंधी है इसलिए उसे ये भी नहीं पता कि वो कौन लोग हैं। अर्नी उसकी कॉल हिस्ट्री में 911 का नंबर देखकर बताता है कि 20 मिनट में पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी और जब पुलिस यहाँ पहुँच जाएगी तो तुम उनसे क्या बहाना करोगी। जिस पर वो उन्हें कहती है कि वो पुलिस को बहाना कर देगी कि ये फॉल्स अलार्म था और इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। इसके बाद वो उन्हें कहती है कि मुझे इस प्लान में शामिल कर और मुझे इस पैसे में से कुछ हिस्सा दे देना। इसके बाद अर्नी अपने बॉस को कॉल करके उसे ये सब कुछ बताता है और रिको इस प्लान में सोफी को शामिल कर लेता है। इसके बाद सोफी 911 पर कॉल करती है और पुलिस को वहाँ आने से मना करती है, लेकिन ऑपरेटर उसे बताती है कि ऑफिसर वहाँ आकर कंफर्म करेंगे कि क्या तुम सच बोल रही हो या फिर झूठ। और कुछ देर बाद ऑफिसर ब्रोक वहाँ पहुँच जाती है। सोफी उसे यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, मगर ऑफिसर घर के अंदर चेक करना चाहती थी और ऑफिसर टॉर्च लाइट की मदद से घर के अंदर चेक करती है, मगर तीनों चोर छुप जाते हैं। और इस मौके पर वो बार बार सोफी से पूछ रही थी कि अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर सोफी का कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है। और ऑफिसर वहाँ से जाने ही वाली थी कि उसी वक्त अर्नी का फोन बज जाता है और ऑफिसर ये फोन उठाकर सोफी को देती है। कॉल पर दूसरी तरफ रिको था। रिको उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो कॉल कट कर देती। ऑफिसर एक दफा फिर वहाँ से जाने लगती है, मगर उसी वक्त 911 से कॉल आ जाती है और ऑफिसर को बताया जाता है कि हमें कैली नाम की एक लड़की की कॉल आई थी और उसने भी हमें सेम लोकेशन बताई है और बताया है कि इस घर में कुछ लोग घुस आए हैं। ये सुनकर ऑफिसर एक दफा फिर अंदर जाती है और उसी वक्त अर्नी आकर सरेंडर कर देता है और वो बताता है कि यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूँ, मगर ऑफिसर को उसकी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए वो फौरन 911 पर बैकअप के लिए कॉल करती है और उसी वक्त वहाँ ओटिस भी आ जाता है और वो ऑफिसर को धक्का दे देता है, मगर ऑफिसर ओटिस को फायर कर देती है और गोली ओटिस को छू कर निकल जाती है। इसके बाद ओटिस ऑफिसर के गले में एक तार डालकर उसका गला दबा देता है और इसी दौरान सोफी ऑफिसर गन उठाकर वहाँ से भाग जाती है और वो एक दफा फिर C4Me ऐप के जरिए कैली को कॉल करती है और अब कैली उसे रास्ता समझाती है और सोफी आगे जाकर एक रूम में छुप जाती है और थोड़ी देर में अर्नी उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है और वो उसे गन नीचे रखने के लिए कहता है, मगर कैली उसे मोबाइल कैमरे का एंगल सेट करने का समझाकर अर्नी पर गोली चलाने के लिए कहती है। इसके बाद सोफी एक दफा फिर वापस जाती है और इस दफा ओटिस उसके सामने आ जाता है और कैली एक दफा फिर उसे कैमरा एंगल सेट करने के लिए कहती है, मगर उसी वक्त नेटवर्क डाउन हो जाता है और थोड़ी देर के लिए कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और सोफी तुक्के से ओटिस पर गोली चलाती है, मगर वो बचकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसी वक्त एक दफा फिर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है और कैली सोफी को शूट करने के लिए कहती है और इस दफा गोली सीधा ओटिस के सीने पर हिट करती है। उधर डेव सेफ को खोल लेता है, मगर उसी वक्त वहाँ सोफी भी पहुँच जाती है और डेव उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ एक लॉक स्मिथ हूँ, यानी मैं सिर्फ ताले खोलता हूँ और मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए मैं अपने हिस्से के पैसे लूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। इसके बाद वो पैसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सोफी उस पर गन पॉइंट कर लेती है और कैली उसे कहती है कि वो उसे शूट कर दे, मगर उसी वक्त सोफी के मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और उसी वक्त डेव अपनी गन निकाल कर सोफी पर गोली चलाने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले सोफी अंदाजे से उसको शूट करके उसे मार डालती है और कुछ देर बाद वहाँ पर रिको पहुँच जाता है और वो देखता है कि उसके सारे साथी मर चुके हैं। इसके बाद वो सोफी को ढूंढने लगता है, मगर वो छुप जाती है। इसके बाद सोफी उसका ध्यान भटकाने के लिए घर की लाइट्स बंद कर देती है और रिको अंधेरे में ही गोलियां चलाता है, जिनमें से एक गोली सोफी की टांग पर लग जाती है। इतनी देर में सोफी के हाथ में अर्नी का फोन आ जाता है और वो रिको के नंबर पर रीडायल करती है, जिससे रिको का फोन बजता है और उसकी आवाज सुनते ही सोफी रिको पर फायर कर देती है, मगर रिको बच जाता है और वो सोफी को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है और उसी वक्त सोफी के हाथ में वाइन की बोतल आ जाती है, जिसे वो रिको के सर पर दे मारती है और इस तरह रिको भी मारा जाता है। और इतनी देर में हम पुलिस कार का अलार्म सुनते हैं, मगर अब सोफी को कोई खतरा नहीं था और अब कुछ दिन बाद का मंजर नजर आता है और सोफी को उसकी माँ हॉस्पिटल से बाहर ला रही थी, जहाँ सोफी ने एक बैग को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें बहुत सारे पैसे हैं। यानी मेहनत तो उन तमाम डाकुओं ने की, लेकिन उसका फल
सोफी ने खा लिया और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।